एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सर्दियों के दिन थे और यमुना नदी के किनारे तेज हवा चल रही थी। अकबर ने अपने दरबारी से ये पूछा, ठंड कितनी भयंकर है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पूरी रात इस सर्दी में नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। जहाँपनाह, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सकता हूँ जो पूरी रात नदी में खड़ा रह सके, यदि उसे उचित इनाम दिया जाए। सच? अच्छा, तो ठीक है। अगर कोई ऐसा कर दिखाए तो हम उसे इनाम देंगे। तभी बीरबल ने गांव-गांव जाकर ये खबर सबको दी। बीरबल को तलाश थी एक आदमी की जो पूरी रात ठंडे पानी में गुजार सके। एक आदमी जो बहुत ही निर्धन था, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। उसने अपना नाम बीरबल को दिया। उस आदमी ने पूरी रात उस ठंडे मौसम में उस ठंडे पानी में गुजारी और सुबह वो राजा से जाके मिला। बोलो, तुमने पूरी रात इस भयंकर ठंड में कैसे गुजारी? जहाँपनाह, सामने महल की ऊंची मीनार पर जलता हुआ दिया दिख रहा था। उसी की रोशनी को देखकर मैं पूरी रात खड़ा रहा। क्या? तो तुमने दिए की गर्मी से खुद को बचाया? ये तो धोखा हुआ। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वो गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और निराश होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आने में देर कर दी। अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले, जहाँपनाह, मैं खिचड़ी पका रहा था। लेकिन इतनी देर क्यों लगी? जहाँपनाह, मैंने एक लकड़ी के ऊंचे डंडे पर हांडी बांध दी थी और नीचे आग जलाई थी। अरे, ऐसे खिचड़ी कैसे पक सकती है? आग और हांडी के बीच बहुत दूरी है। जहाँपनाह, जब नदी के किनारे जलते हुए दिए की गर्मी से वह गरीब आदमी रात भर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो ये खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर तुरंत ही अपनी गलती समझ गए और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर इनाम दे दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहना की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय का महत्व होता है और बुद्धिमानी से सही बात मनवाई जा सकती है।